भाई आज क्या मौसम हो रहा है यार। मैं दूध लेने के लिए निकला था। मैं बोला दूध भी नहीं लेके गया। मैं बोला पहले घूम के आऊंगा। वॉक करने आया मैं सीधा पहले। वाह। मन ही नहीं कर रहा मतलब जाने का यार। फिर मैंने जब सुबह निकला था तो 2 अंडे, आधा खीरा और एक केला खा लिया था। तो वही अभी उसी के मतलब इनफ है, सही है वो ब्रेकफास्ट के लिए। पर चाय वाय बना के थोड़ा सेटल होके वो अलग ही फील आता है। पर मैंने सोचा नहीं भाई, घूमने जाऊंगा। वॉक करने का बड़ा ही सुंदर मतलब क्लाउडी और बारिश वारिश शायद शुरू हो गई है, तो बारिश वारिश दिखाई दे रही है। ये देखो क्लाउडी दिखा रहा होगा चारों तरफ। क्या क्लाउड्स है, सुंदर सुंदर बड़े अच्छे नज़ारे और मौसम और चिड़िया की आवाज़ और एक फ्रेशनेस। AQI और ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब सड़कों पे ना थोड़ी धूल उड़ती है यहाँ पे। जो गाड़ी वाड़ी आती है, बड़ा व्हीकल आता है तो और ज़्यादा धूल हो जाती है, पोल्यूशन सा लगता है। लेकिन अभी इतनी फ्रेश एयर लग रही है, ऐसा AQI एकदम ऐसा लग रहा है 2 होगा AQI यहाँ का भी, जहाँ पे मैं हूँ। इतना प्यारा लग रहा है। मतलब होता है यहाँ पे जब भी बारिश हो जाती है हल्की सी और मौसम रहता है क्लाउडी, तो ऐसा ही फील होता है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा स्क्रिप्ट तैयार नहीं करी अभी। मैं बोला कुछ एक्सप्रेस करना है मुझे, बस मैं खुशी हो रही है। होती है कभी कभी एकदम मतलब फ्रेश फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है। चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। मैं बोला निकल के आता हूँ भाई, घूम के आता हूँ पहले। तो अच्छा लगा घूमते हुए, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो फिर एक और भाई हैं वो यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ है 3-4 जगह पे। तो उनसे मैं बहुत पहले लीज पे लेने की बात कर रहा था। तो वो मिल गए थे, फिर उनसे बात कर रहा था। उफ। वाह। क्या सुंदर जगह है। कभी कभी ऐसे ही। सर मैंने फिर भी लिखे थे, 1-2 पॉइंट लिखे थे। वो कमेंट आए थे मेरे को। आचार्य प्रशांत के जो चेले हैं ना, वो कमेंट करते रहते हैं, उनकी जलती रहती है कि भाई ऐसे कैसे बोल रहे हैं। वो डरते हैं, पता नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम एक सच्चे गुरु, जो रियल जो तुम्हारा स्पिरिचुअल लीडर है, अगर तुम उसके चेले हो, तो तुम्हें डर तो लगना ही नहीं चाहिए। तुम्हें तो बहुत सिक्योर्ड महसूस करना चाहिए। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ये जो गुरुओं के जो चेले होते हैं ना, यही सबसे ज्यादा अनसिक्योर्ड होते हैं। जैसे मैं हूँ, तुम किसी को कुछ भी बोलो, चाहे मेरे को भी कुछ बोला, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मैं सिक्योर्ड हूँ। क्यों? क्योंकि मैं डिसीजन सही ले रहा हूँ अपनी लाइफ में। मुझे पता है तुम्हारे कमेंट से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं डिसीजन सही ले रहा हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो या क्या कोई क्या सोच रहा है, तुम्हारी क्या मान्यता बन गई, या फिर कहाँ पे क्या स्कैम हो गया, किसी का मर्डर हो गया, मर्डर केस हो रहे हैं या प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आई डोंट केयर। मुझे पता है वो सब एक सिस्टम का हिस्सा है। जो चीज़ वैसे भी दिखाई दे रही है वो भी सिस्टम ने अलाउ कर रखे, इसलिए हो रहा है। वरना वो चाहे तो वो भी दबा दें। वो थोड़ा बहुत लूज रखते हैं कि तुम्हें दिखता रहे कि हाँ चलो कुछ है, पॉसिबिलिटी है, ये वो। तुम लोग खुश हो जाते हो, हाँ भाई थोड़ा है, थोड़ा है। कुछ नहीं है भाई, सब खत्म है। सिस्टम में सब खत्म है। वो जितना अलाउ कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वरना वो तुम्हें 2 मिनट में स्वाइप कर दें एकदम। ठीक है। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो गुरुओं के जो चेले होते हैं, ये इतने इनसिक्योर्ड होते हैं। मतलब कोई वीडियो बना दे, कोई क्रिटिसिज्म कर दे, तो ये डर जाते हैं। मतलब करा गुरु के बारे में है और चेले डर जाते हैं। सोचो कितने इनसिक्योर्ड लोग हैं, डरे हुए और इंफीरियोरिटी से भरे हुए ऐसे लोग हैं। मेरे को एक कमेंट आया कि तू हाँ 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 तू भी लगा ले आचार्य प्रशांत की फोटो। बहुत सारे लोग फोटो लगा के फेमस होने का कोशिश कर रहे हैं, तू भी फोटो लगा ले। अरे भाई अगर कर भी रहे हैं तो फेमस होना गलत क्यों है? हर किसी को फेमस होना, इसमें गलत क्या है? फेमस होने के लिए आजकल आचार्य प्रशांत का ही फोटो यूज कर रहे हैं सब। तू भी कर ले। और आज इसकी रोटी का इंतजाम हो गया आचार्य प्रशांत को गाली दे के। अरे भाई मैंने आचार्य प्रशांत को नहीं, उनके आइडियोलॉजी को गाली दी होगी। उनकी कुछ थीम है जो मुझे पसंद नहीं है, या कोई क्रिटिसिज्म होगा। और आचार्य प्रसाद भी नहीं, उसके स्टूडेंट के बारे में ज़्यादा बोलता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को लीडर कभी गलत नहीं लगता। मुझे पता है लीडर तो मक्खन खा रहा है भाई, लीडर तो मलाई खा रहा है। नल्ले तो हमेशा फॉलोअर होते हैं, मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा। लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ा। लीडर एस्टेब्लिश्ड है, लीडर सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड कौन है? इनसिक्योर्ड कौन फील कर रहा है, ये सोचो। उस इंसान के प्रॉब्लम है ना। मुझे पता है आचार्य प्रशांत तो भाई बढ़िया कारों में घूम रहा है, अच्छे अच्छे वो कर रहा है, सब बढ़िया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई भी लीडर, मेरे को लीडर से कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बल्कि लीडर तो मैं शायद मेरे को हाथ मिलाते हुए देखोगे कल को लीडर के साथ। मेरे को लीडर लोग सही लगते हैं। बल्कि नल्ले कौन लगते हैं मेरे को? नल्ले लगते हैं स्टूडेंट्स।
जो स्टूडेंट है कि भाई कैसे फॉलो कर सकते हो तुम किसी को, तुम्हारी कोई अपनी थिंकिंग नहीं है, तुम कुछ अपना नहीं सोच रहे हो, अपना नहीं बना रहे हो, कोई और किसी और को कुछ बोल दे रहा है तो तुम डर जा रहे हो, इतने इनसिक्योर फील कर रहे हो, तुम्हें इसमें गलती नजर नहीं आ रही कुछ भी। तुम सोचो कितने तुम डरे हुए लोग हो कि कहीं पे, पहली बात तो तुम किसी और के बोले हुए शब्दों को सुनते हो, वीडियो देखते हो, जिससे तुम्हारा कोई बदलाव भी नहीं हो रहा। अभी मेरे एक फॉलोअर का मेरे को वो आया था, उन्हें 6 साल वीगन रही, वो 6 साल आचार्य प्रशांत और इन सबको देख के, और उसको फिर B12 की कमी हो गई, घुटने में प्रॉब्लम हो गई, हड्डियों में प्रॉब्लम हो गई, और अब वो उसने दोबारा से गेन करना शुरू कर दिया और उसको रिजल्ट भी आ गया है। 5-6 kg उसका ऑलरेडी कम हो चुका है शुरुआत में जो होता है। तो उसको बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है अब कि भाई मैं कहाँ पे फंसी हुई थी और इतना सब कम था। फिर मैंने उसको पूरा अभी गाइड कर रहा हूँ मैं उसको, B12 सप्लीमेंट्स मैंने भेजे हैं, और D3 K2 और मैग्नीशियम, ये सब मैंने थोड़ा सप्लीमेंट्स बताए उसे नेचुरल डाइट से, और कुछ वैसे सप्लीमेंट भी, और नेचुरल से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं वो पूरा मैंने उसको गाइड करा। सोचो एक इंसान के तुम 6 साल बर्बाद कर रहे हो और उसे कमज़ोर बना रहे हो। और उसने एक और बात बताई, और ये पहला नहीं है, मेरे को कई सारे स्टूडेंट्स ने ये बता दिया उनके, कि भाई हम कमज़ोर फील करते थे, हम डरे हुए फील करते थे, और गिल्ट में भी फील करते थे, और लो फील करते थे। लो क्यों फील करते हैं? क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, जो नर्व्स होती हैं हमारी, वो कैसे काम करती हैं, उसके कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और उसमें मेन होता है B12। ये लोग बोलते हैं कि भाई B12 ऐसे सप्लीमेंट कर लो, वैसे कर लो, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स में वो सबसे ज़्यादा और सबसे ईजिली और सबसे नेचुरल पाया जाता है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि उसे तो खाना ही नहीं है। तो क्या होता है फिर इंसान के कमी आने लग जाती है, उसे लो फील होने लग जाता है। ये बात उसे भी नहीं पता चलेगी, उसे लगेगा कि यार ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, कुछ लो फील हो रहा है। सब कुछ बायोलॉजिकल है, मैं तुम्हें बताऊं बहुत सारी चीजें बायोलॉजिकल है। आज मैं इतनी तेजी से बोल पा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं कुछ हेल्दी नाश्ता करके आया हूं, हेल्दी ब्रेकफास्ट करके आया हूं, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसे है। और मैंने कई बार देखा है कि कई बार मैं सुबह सुबह ना समोसे खा लेता हूँ, तो फिर मेरा डाउन डाउन फील होता है, मेरे को बहुत लो फील होता है, नींद सी आती है, सोने को मन करता है। नींद बोलते ही नींद की वो आ गई पर मैं एनर्जी फील कर रहा हूँ, नींद ये नींद नहीं है। मैं मेरे को बहुत एनर्जी फील हो रही है, बहुत आसपास ना ये है, एक फ्रेश एयर है यहाँ पे, चिड़ियाओं की आवाज़ है जो शायद ना आ रही हो क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन चालू है इस पे। तो एक मतलब मैं कैसे बताऊं, सब कुछ बायोलॉजिकल है। तुम कब डाउन फील कर रहे हो, क्या तुम्हें इंसुलिन स्पाइक आके क्रैश हुआ है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें ना बायोलॉजिकल है, जो हमें कभी सिखाई ही नहीं गई, जो हमें कभी बताई नहीं गई। अभी वही तो मैं रिसेंट में जब मैंने न्यूट्रिशन वाला जो कोर्स करा, सर्टिफिकेट लिया, उसमें मेरे को ये बात काफ़ी सारी, नहीं उससे भी नहीं, मेरे को तो मैं जनरली मैं देखता रहता हूँ, मैं यूट्यूब वगैरह से, उससे मेरे को पता चल जाता है। मेरा इंटरेस्ट है न्यूट्रिशन में, फिटनेस में मेरा इंटरेस्ट है, तो उससे भी मैं देखता रहता हूँ। उसमें मेरे को ये काफ़ी सारी बातें पता चलती हैं, और उसमें भी लिखा था कि क्या होता है, कैसे होता है, कितना इंसुलिन स्पाइक और शुगर स्पाइक और ये सब जो होता है, ये सारी चीज़ें तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा, सारी चीज़ें बायोलॉजिकल है। और ये सब ड्राइव होता है कि तुम कहाँ से क्या सोर्स खा रहे हो, कितना नेचुरल है वो, कितना प्रोसेस्ड है, और कितनी मात्रा में है, किस टाइम पे है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे, तुमको तुम कैसे बात करोगे, इवन ये भी दिखाता है। तुम्हारी स्किन कैसी दिखेगी ये भी दिखाता है। तुम किसी बंदे से जब बात करोगे तो तुम्हारा ऑरा कितना स्ट्रांग दिखाई देगा, ये भी दिखाता है। जैसे कि अगर प्रोटीन लोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर, जो मसल स्ट्रक्चर है और वो सब है, वो शेप लेने लग जाएगा, तो तुम ऑटोमेटिकली मैस्कुलिन और स्ट्रांग दिखाई दोगे। लेकिन बचपन से हमें यहाँ पे प्रोटीन और ये सब मना किया जाता है, इसीलिए तुमने देखा होगा कि अजीब सी बॉडी होती है इंडियन लोगों की ना। तुम देखोगे बुढ़ापे तक आते आते तो और ज़्यादा बेकार सी हो जाती है, पर वैसे भी जनरली भी तुम देखोगे अजीब सी बॉडी होती है। वो आए थे ना, क्या बोलते हैं, पुष्कर में कौन सा मेला हुआ था, तो फॉरेनर आके लोग आंटियों को पटक के चले गए थे, तो आंटियों की कैसी होती है, वो डोरेमोन जैसी बॉडी होती है, तुमने देखी होगी, ऐसे अदरक जैसी निकली होती है, इधर उधर से निकली होगी, कभी इधर से चर्बी निकल रही है तो ये सब बायोलॉजिकल है, और हम बायोलॉजी पे ध्यान देते ही नहीं है बिल्कुल भी, कि हमें हमारी चीज़ों को क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए। और ऊपर से फिर गाइड भी नहीं लेते, मेंटोर भी नहीं रखते। मैं बोलता हूँ कि मेंटोर रख लो अगर तुम्हें, मैं बोलता हूँ कि तुम्हें इतना स्टडी नहीं कर पाओगे, मैं भी समझता हूँ, लेकिन हर एक चीज़ से रिलेटेड तुम मेंटोर तो रख सकते हो। जैसे मैं हूँ, मैंने अभी इतना स्टडी किया, तो मैं नज़र रखूंगा तुम्हारे उस पर कि मैं तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो मेरे को हायर कर लो। अमीर लोग ये बात समझते हैं, मैंने देखा है अमीर लोग ना हर चीज़ के लिए गाइड रखते हैं तुरंत,
तुरंत वो ना जो भी चीज़ करनी होगी ना, वो ये बोलेंगे कि हम क्यों इतना स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा दे के हम गाइड रख लेंगे, कोच रख लेंगे, ट्यूटर रख लेंगे, वो हमें कोच करेगा और इतने सालों में जो उसने सीखा वो हमें सेट पैटर्न में सिखाएगा। ये अमीर थिंकिंग होती है कि वो सेट पैटर्न में दिखाएगा तो हमें टाइम भी कम लगेगा, और टाइम की होती है वैल्यू, बहुत वैल्यू होती है। तुम इतना सारा ज्ञान नहीं ले सकते जो जितना मैंने पिछले 2 साल में लिया है। तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि भाई तुम्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। और ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं सिर्फ खाने के बारे में नहीं बोल रहा, कुछ भी तुम्हें लाइफ में करना है, एक गाइड रखो, मेंटोर रखो हर चीज से रिलेटेड, और फिर देखना तुम्हारा टाइम कितना बचेगा और तुम्हें कितना कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी सोच होती ही नहीं है। सोच का सारा फर्क है। मेरा तो इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं वही चीज करता हूँ जो मेरा इंटरेस्ट है, ताकि अगर मेरे को कल को कुछ और सीखना होगा ना, मैं उस चीज से रिलेटेड मेंटोर हायर कर लूंगा, ताकि मैं खुद सीखूंगा इतना टाइम लगेगा। तो मेंटोर से सीखोगे डायरेक्टली, और थोड़े से पैसे के बदले तुम उसका इतने सालों का ज्ञान बड़ी इजीली सिखा देगा वो। कोई भी कुछ भी सीखना हो, तुम्हें कुछ भी करना हो लाइफ में, तो पर ऐसी थिंकिंग होती नहीं है। मेरी चीज़ें कहाँ से कहाँ निकल के चली जाती है जब मैं बिना स्क्रिप्ट के करता हूँ। तो आचार्य प्रसाद के जो नल्ले स्टूडेंट का जो कमेंट था, वहाँ से निकल के कैसे कैसे कहाँ पे आ गई बात। अब ये सोचो कि इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। अब इनका सोचो मेंटोर कैसा है, जिसने तुम्हें B12 खाने, जो शरीर में तुम्हारे बायोलॉजिकल जो विटामिन है उनकी कमी कर दे, कैल्शियम की कमी कर दे, विटामिन D की कमी कर दे, B की कमी कर दे। ऐसे लोगों को तुमने गुरु बना रखा है। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, और आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में जब बड़ा काम होएगा ना, बड़ा काम करने के लिए तुम्हारी बायोलॉजी को तुम्हें सही करना पड़ेगा। पहले शरीर की जो बायोलॉजी है उस सिस्टम को पूरा दुरुस्त रखना पड़ेगा, और ये हर दिन की बैटल है। मैं बता रहा हूँ, मैं आज तक करता हूँ ना, मेरे को आज तक ये बैटल लगती है कि मैं कैसे अंडे उबालने रख दूँ या अंडे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके साथ खीरा सर्व कर दूँ, खीरा और नमक, कि नमक में खीरा लगा के जब बॉइल्ड एग खाओगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है वो। खीरा प्लस बॉइल्ड एग, ये तुम खा सकते हो सुबह सुबह, बड़ी आसानी से खा लोगे। अगर खाली बॉइल्ड एग खाओगे तो एग वाइट तो खा सकते हो, पर योक नहीं खा पाओगे। पर योक खाना चाहिए, होल एग खाना चाहिए, योक बहुत ज़रूरी है। अब पर वो थोड़ा सा रूखा सा होता है और वो गले में थोड़ा वो लगता है, तो इसलिए तुम सोच रहे हो मैंने अभी तक चाय नहीं पी, 10 बजने वाले हैं, सुबह की चाय नहीं पी मैंने अभी तक। मैं अभी दूध लेने जाऊंगा, फिर वो करूंगा। पर यार कोई कोई दिन कोई कोई दिन ऐसा प्रोडक्टिव भी चला जाता है और पॉजिटिव भी चला जाता है। मतलब पॉजिटिव भी मेरा वैसे होता ही है, पर कुछ अलग पॉजिटिव हो जाता है। ये आज का कुछ अलग ही पॉजिटिविटी है, पता नहीं क्या है, कुछ होता है। मतलब कभी कभी होता नहीं है, अलग सी पॉजिटिविटी लगती है। मैं मजा आ जाता है, मन करता है घूम के आए कहीं। सोच रहा हूँ चला जाऊँ इधर कहीं, जगह नहीं बता सकता तुम्हें, एक जगह है वहां पे हिच हाइकिंग करने का सोच रहा हूँ। हाँ, सोच रहा हूँ हिच हाइकिंग करके वहां चला जाऊँ, मजा आ जाएगा। जिंदगी के मजे चल रहे हैं भाई और ये चीज कभी भी तुम नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास जो तुम्हारा गुरु है वो तुम्हें चेला बनाना चाहता है। वो जिंदगी भर, मैंने देखा है भाई 10-10 साल से आचार्य प्रसाद के चेले ही बने हुए हैं, वो आज तक इंडिपेंडेंट ही नहीं हुए, वो सिक्योर्ड महसूस ही नहीं कर रहे वो अभी भी। तो ये सोचो ये कितनी गलत बात है कि वो अभी तक, भाई तुमने सीख लिया भाई बार बार एक ही टॉपिक पे, वो तो वीडियो बनाता रहेगा, उसका तो फायदा है। तुम एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो देखे जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम कुछ नहीं इंप्रूव कर पा रहे हो, कुछ नहीं वो एक्शन ले पा रहे हो? चिड़ियाओं की आवाज आ रही है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, अदरवाइज तुम भाई ऐसे निकल जाओगे। मैं देख रहा था भाई रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं, कभी कभी चेक करना पड़ता है। वाह, जिंदगी के मजे टक 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 अब मैं जब वो करता था ना भारत यात्रा, तब मैं ऐसे करके नाचता था भाई सड़क पे कभी कभी। मतलब क्या है ये, क्या जिंदगी है भाई, क्या जिंदगी है, ऐसे करके नाचता था। वो याद आ रहा है मेरे को और वो दिखेगा भी तुम्हें, मेरे वो जो पुराना वाला चैनल है ना, उस पर कभी कभी दिखेगा तुम्हें। वो देखो एक सड़क दिखाई दे रही है, जूम करके दिखा देता हूँ तुम्हें, दिख रही है सड़क? वाह, आह, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, बस मजा आ रहा है तो मैं मतलब आज दिखाता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ तुम्हें। एनर्जी भी है, पॉजिटिव भी फील कर रहा हूँ। AQI भी बहुत हाई लेवल का है आज, फील हो रहा है। मतलब मैं एक एक सांस जो ले रहा हूँ ना, ये वनस्पतियों से एक छन के जो वो आती है ना, खुशबू भी आती है, और एक वनस्पतियों से छन के एक वो आती है, यहाँ की जो आसपास के जो ये पेड़ पौधे हैं ना, फ्लोरा फौना है जो यहाँ का, उससे खुशबू सी आती है।
मेरी पैदाइश दिल्ली की है और तो समझ सकते हो, मैं ये सब फील कर सकता हूँ। पता नहीं तुम लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है अभी भी। भाई एक एक दिन वही जिंदगी है, जो तुम एक एक दिन जो बर्बाद कर रहे हो ना, वही है जिंदगी जो तुम बर्बाद कर रहे हो। जो मॉर्निंग तुम बर्बाद कर रहे हो, मेरी मॉर्निंग देखो कितनी पॉजिटिव मॉर्निंग है। ये कितनी पॉजिटिव मॉर्निंग है। कब आती है ऐसी? बहुत कम आती है भाई, वहां पे तुम्हारे नहीं आएगी। कुछ थोड़ा सा कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिमाग खराब। यहाँ पे दिमाग खराब होने का कुछ है ही नहीं भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले अपने, अगर जिंदगी में तुम्हें कुछ पाना है ना भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाओ। अरे यार इसको टॉपिक पे ही रखते हैं, वरना ये उल्टा सीधा इधर ही भागेगी वीडियो। उल्टी सीधी भागती है मेरी वीडियो। ये आज मैंने जूते ये वाले पहने हैं, मॉर्निंग वॉक में बढ़िया रहते हैं ये वाले जूते। इसलिए भाई सही जगह पे इन्वेस्ट करो, अच्छे जूते खरीदो, अच्छे कपड़े खरीदो और मॉर्निंग वॉक पे जाओ सुबह सुबह। कोई दूर जाओ, मतलब जैसे दिल्ली में रह रहे हो तो कोई पार्क होगा, बढ़िया वाला पार्क, सुबह सुबह 5 बजे निकल जाओ, 6 बजे निकल जाओ। मेट्रो तो चली जाती है, फिर तुम भाई थैंक यू बोलते फिरोगे मुझे। हाँ, खाना कैसा रखोगे अपने साथ? यार टॉपिक भटक जा रहा है मेरा, पर कोई बात नहीं, टॉपिक भटकने देते हैं। मेरे को मज़ा ना नेचुरल करने में आता है, नेचुरल बात। तो तुम खाना कैसा रखोगे? केले रखो, बॉइल्ड एग रखो अपने साथ, इस तरह का पीनट्स पीनट्स रखो, ये सब रखोगे ना, हेल्दी हेल्दी महसूस होएगा। तुम्हें बाहर से कुछ नहीं खाना है, बाहर से मत खाना, बाहर सब ज़्यादातर चीज़ें अनहेल्दी होती हैं। और क्या, मॉर्निंग में क्या चाय बना के, हाँ थर्मल फ्लास्क में ना चाय बना के जरूर निकलो भाई सुबह सुबह। बना लोगे तुम 2-4 लोग, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ। यार दिल्ली में भी रह रहे हो, डोंट वरी, तुम्हें जीना आना चाहिए, तुम्हें जीना आना चाहिए। मैं तो करता था ऐसे भाई, पूरे दिन का पास निकाल के ले जाता था, घूमने चले जाता था। जीना आना चाहिए तुम्हें। कार्ब्स वाला खाना खाना कम खाओ और निकल जाओ घूमने। लेकिन आचार्य प्रशांत के स्टूडेंट नहीं कर सकते ऐसा, मेरे को पता है। वो लोग गिल्ट में रहते हैं। गुरु जो है ना, कोई भी गुरु होगा, वो गिल्ट में डालेगा तुम्हें, क्योंकि गिल्ट वाला इंसान गुलाम बन के रहता है। मैंने कई बार ये बात बोली है, गिल्ट वाला इंसान ही गुलाम बन सकता है, फॉलो कर सकता है। और उस इन्फीरियोरिटी और इनसिक्योरिटी से भरा हुआ इंसान कभी भी किसी गुरु को नहीं छोड़ेगा। उसे चाहिए कि वो एक ग्रुप में बना रहे, ताकि उसको एक ताकत फील होती रहे, क्योंकि रियल मैस्कुलिनिटी डेवलप करने में उसे बहुत एफर्ट लगता है, उसे बहुत कठिन लगता है वो चीज़। लेकिन अगर तुम्हें सच में कठिन काम करने हैं ना, अपनी पहले बायोलॉजी को सुधारना। जो शरीर है ना तुम्हारा, शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके लिए तुम्हारे विटामिन और कैल्शियम और प्रोटीन और न्यूट्रिशंस का होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, जो शरीर के अंदर चल रहा है ना, उसी से ही तुम्हारे विचार बनते हैं। और वो विचार कितने शुद्ध होंगे, कितने स्ट्रांग होंगे, सही होंगे, राइट होंगे, उसका अंदर से सिस्टम का होना, बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तुम अच्छा खाना खाओगे, अच्छी चीज़ें वो करोगे, तो जैसे मैं अपने जो क्लाइंट का भी बता रहा था, तो उसके साथ ये हो रहा था कि उसको लो फील होता था, मतलब कोई एनर्जी नहीं लगती थी, कोई वो नहीं, तो बेकार फील होता था, मतलब वीगन होने की वजह से। और ऐसा बहुत नेचुरल है, बहुत होना ही है। मतलब तुम कितना कितना ओमेगा 3, कितना D3, कितना सप्लीमेंट लोगे, कितना B12, कितना K2, कितना कितना बाहर से लोगे। मैं ये नहीं बोला कि ये नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन वो इतना कठिन है, इतना कठिन है। मतलब वैसे तो ऑलमोस्ट नामुमकिन ही बोलता हूँ मैं, क्योंकि उतना कठिन एफर्ट करोगे तो फिर तो फिर अपनी ज़िंदगी कब जियोगे। जैसे मैं अपने यहाँ पे अंडे वंडे खा के, अंडा केला और क्या था, पीनट्स खा के मैं संतुष्ट हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी देर में ही हो गया। 2 अंडे में ही मुझे काफ़ी प्रोटीन, मतलब 12 ग्राम प्रोटीन, और वो जो बाकी जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो सब भी उसके अंदर, योग के अंदर मिल गया मुझे। तो मैं संतुष्ट हूँ। और ईजी है, वो सस्ता भी है, सस्ता बहुत है, और अवेलेबिलिटी भी बहुत हाई है उसकी, मतलब तुरंत अवेलेबल हो जाता है अंडा, कहीं पे भी जाओ ले लो। तो ये चीज़ें हैं जो मेरे को फिर ज़िंदगी में, मैं नहीं सोच रहा था कि भाई मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगा। मैं तो दूध लेने निकला था, पर पता नहीं क्यों मैं सोचा चलो पहले घूम के आते हैं, बाद में बनाएंगे चाय, चाय बाद में बनाएंगे, या फिर पी लेंगे कहीं पे रुक के। यहाँ पे ना हिमाचल और उत्तराखंड में ना बहुत छोटी छोटी सी दुकानें होती हैं गाँव में, या फिर हाईवे पे ना बहुत सारी दुकानें होती है। उसके अंदर जाओ भाई, बैठे रहो और एक चाय ऑर्डर कर दो भाई, 10-15 रुपए की चाय दे देते हैं ये लोग। कहीं कहीं पे चलो 20 रुपए भाई, और तुम बैठो वहाँ पे। तुम्हें कंटेंट बनाना है तो कंटेंट बनाओ। मेरे भारत यात्रा वाले वीडियो में तुमने ऐसे बहुत सारे ढाबे और छोटे छोटे वो देखे होंगे,
भाई तुम बैठे हो मस्त, तुम पीछे खाई है खाई देख रहे हो यूं करके, ऊपर वो सामने बहुत बढ़िया नज़ारा है। और भाई हिमाचल और उत्तराखंड में तुम्हें, मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें पहाड़ों में बहुत मजा आएगा। बस कभी कभी ये प्रदूषण, थोड़ा गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं। अब वैसे बारिश होने लग गई है तो अब गाड़ियां भी कम होने लग गई हैं। अब बारिशों में और गाड़ियां कम हो जाती हैं, पर भाई माहौल एक नंबर तुम्हें मिलने वाला है, जिंदगी के मजे आ जाएंगे तुम्हें। निकलो घर से बाहर, फूड और ये सबको ऑर्गेनाइज करना सीखो के, और मेरे से गाइडेंस ले लो ना। तुम तो जो एक्सपर्ट है उससे गाइडेंस लो ना, फ्री में, तुम्हारा बहुत लाभ होएगा। तुम सच में बता रहा हूँ, तुम सोचते हो 1,000 रुपए जा रहे हैं, तुम 1,000 रुपए के बदले तुम्हारा बेनिफिट कितना हो रहा है, तुम जिस दिन ये समझ गए ना भाई, भाई रोज की तुम्हारी डाइट मैं ठीक करूंगा। क्या करना है मतलब तुम्हें, मतलब महीने में भी एक कॉल किया ना तुमने तो भी तुम्हारा बहुत फायदा हो जाएगा। वो रेगुलरिटी मेंटेन करना और वो सब बहुत ईजी हो जाता है एक कोच के साथ, एक मेंटर के साथ बहुत ईजी होता है। और मैं कई लोगों की डाइट अभी संभाल रहा हूँ, वो उनको उनका कईयों का मैंने वेट कम किया है, कईयों का वेट गेन किया करवाया है मैंने, कईयों को स्ट्रांग महसूस कराया है, कईयों को हेल्दी महसूस नहीं हो रहा था, वो करने लग गए हैं। मैं सप्लीमेंट्स भेजता हूँ लोगों को कि भाई क्या क्या आप खा सकते हो, मैं रेकमेंड करता हूँ सप्लीमेंट्स। और मेरे को भी पॉजिटिव फील होता है कि भाई मैं किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन कर रहा हूँ, जब वो मेरे को फीडबैक देते हैं ना अपना, कि भाई इतना पॉजिटिव फील होने लग गया, एनर्जी फील होने लग गई है। पहले लेथार्जिक सा लगता था, सोने नींद सी आती थी, काम करने में दिल नहीं लगता था, फोकस नहीं होता था, ब्रेन फॉग हो जाता था। इस तरह की चीज़ें वो बताते हैं, मुझे खुद बताते हैं भाई। और तुम लोग जो मेरे क्लाइंट हो ना, अगर तुम में से किसी ने वो कराओ तो कमेंट में भी बताना जो जो तुमने मेरी चीज़ें इंप्लीमेंट करी है। कईयों ने वीडियो देख के भी करी होगी, और कईयों ने कॉल करके। तो मेरे जो रेगुलर जो क्लाइंट है उनका तो मैं अपनी पैनी नज़र से वो रखता हूँ कि भाई क्या क्या तुमने करा, क्या क्या नहीं करा। एक का तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक का तो मैंने बताया था ना, वो लेबर जैसा, वो भाई की रैशनैलिटी मेरे को वो लगती है भाई। वो एकदम गाँव से आया हुआ है ना, वो अहमदाबाद वहाँ पे गुजरात में जॉब करता है, और झारखंड के किसी कच्चे से गांव से, कच्चे से मकान जो होता है वैसे वाले पेरेंट्स होते हैं, जो गरीब नल्ले पेरेंट्स होते हैं, जो उनसे हटके। और पहले उन्हें पैसे भी देता था वो, और गिल्ट में भी रहता था, बॉडी भी नहीं अच्छी रहती थी। अब उस बंदे का मैंने इतना सारा ठीक कराया ना, वो अंडे खाता है, वो सप्लीमेंट्स खाता है, वो जिम जाता है। उसने गुटखा छोड़ दिया, पहले गुटखा नहीं का वो जो वो खाते हैं जो लेबर वेबर टाइप के। और अपने आसपास के लोगों से हटके वो बहुत सारी ग्रोथ कर रहा है, बहुत सारी ग्रोथ उसकी हो गई है। और वो बताता है मेरे को रेगुलरली। मेरे को बड़ा उसको देखता हूँ मैं, जब को जब भी अपनी पॉजिटिविटी फील करनी होती है कि मैं भाई इस बंदे के अंदर मैंने चेंज लाया है ना। वो मैं मतलब उसका सारा क्रेडिट मैं नहीं लेता, मैं उस बंदे की भी बोलता हूँ यार, ऐसी जगह से आके एकदम लेबर जैसे लोगों के बीच में रहते हुए इतना कोई कैसे समझ सकता है कि रैशनैलिटी समझ गया। वो अपने घर पे पैसे देना बंद कर दिया। और पहले घर वाले जब वो पूरा पैसा भेज रहा था ना घर पे, तब खुश नहीं हो रहे थे। अब वो थोड़ा सा भी पैसा भेज दे तो उसके पैरों में गिरे रहते हैं कि हाँ भाई इतना तो भेज दिया, इतना, मतलब इज्जत करते हैं। और पहले इज्जत नहीं कर रहे थे, पहले उसके सर पे बैठे रहते थे। और फिर मैंने उसे ट्रेन किया, मैंने बोला ना ना ना, घर पे नहीं, मैं अपने ऊपर खर्चा कर पहले, तेरे को सही होना जरूरी है। तेरे को अंडे खाने हैं, तेरे को चिकन खाना है, तेरे को बढ़िया खाना खाना है। तू पहले अपने आप को ठीक कर, बाद में उनको ठीक कर। और अपनी जगह को भी बदल। लेबर के बीच में रहेगा तो जिंदगी में थोड़ा तो ग्रोथ कर लेगा, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए हमेशा बेटर लोगों के बीच में तुझे जाना है। तो उसको मैं पूरा गाइड कर रहा हूँ, अब वो जल्दी उन लोगों के बीच में से भी निकल जाएगा। लेवल बढ़ाता हूँ मैं लेवल बढ़ाने का काम करता हूँ लोगों का, है ना। तो अब मेरा उसका मेरा प्लान है कि मैं उसको और थोड़ा सही जगह पे ट्रांसफ़र करवा दूँ, ताकि अ, उसकी बाकी चीज़ें भी ठीक होएं। क्योंकि एक शहर में रहते हुए तुम कितना ही अच्छी ऑक्सीजन को इनहेल कर लोगे, वो नहीं पॉसिबल नहीं है। और घटिया लोगों के बीच में तो तुम वैसे भी ग्रोथ नहीं कर सकते। अब उसका देखते हैं इमोशनल वाला अगर उसने तोड़ दिया, क्योंकि उसके वो दोस्त वोस्त से बन जाते हैं ना, तो थोड़ा इमोशनल वो रहता है कि लोगों दोस्तों के बीच में रहना है, ये सब वो सब। अगर वो तोड़ दिया उसने, तब तो फिर भाई ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। एक होता है बॉडी वाला तोड़ना, एक होता है परिवार वाला वो सुख छोड़ना, फिर एक वो वाला भी होता है जो दोस्तों वोस्तों वाला होता है, कि भाई बिल्कुल ही अकेले हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, यहाँ पे खाली जगह पे आ जाओगे, क्या करोगे फिर। तो फिर वो देखते हैं वो तोड़ पाता है कि नहीं। भाई मेरी पूरी कोशिश है सब लोगों का इंप्रूवमेंट होए धीरे धीरे। नहीं सब लोगों का नहीं, जो मेरे क्लाइंट है बस उनका होए चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल बुक करना, सेशन बुक करना। और लाइफ में गाइडेंस का बहुत रोल होता है भाई। और मैं, तुम्हें पता है, मैं जिसमें नहीं कर सकता ना, मैं खुला बोलता हूँ कि भाई मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा इसमें।
लेकिन जिसमें मैं कर सकता हूँ, जिसमें मेरी वो है भाई, मैं उसमें पीछे नहीं हटने वाला, और मैं वो ज़बरदस्ती तुम्हारे अंदर घुस के पैसा भी निकालूंगा और मैं तुम्हारा ग्रोथ भी करूंगा। मेरे को पता है ना मैं कर सकता हूँ तुम्हारा ग्रोथ। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। ये छोटे मोटे चिंदी मिंदी पैसे मत बचाओ, चिंदी बन के रह जाओगे ज़िंदगी में। चलो बाय बाय।